तो आज अपन गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये आपकी 14वीं प्रश्नावली है गुणनखंड। और ये प्रश्नावली आज ही आप अगर सीख जाओगे अच्छे से, ये 2 दिन हो गए मेरे को आपको पढ़ाते हुए, है ना। तो आज आपको मैं और अच्छे से पढ़ाना सिखा दूंगा। उसके बाद में आपको आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे ना, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड, गुणा में एक खंड होता है। जैसे कोई संख्या है, जैसे संख्या ले ली अपन ने 10, इस 10 के गुणनखंड करें तो अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 5, या अपन 10 के लिख सकते हैं 1 गुणा 10। ऐसे अपन ने ले लिया 15, तो 15 के गुणनखंड अपन क्या करेंगे 3 गुणा 5 करेंगे, या 15 के गुणनखंड क्या करेंगे अपन 1 गुणा 15 भी कर सकते हैं, है ना। तो गुणनखंड इस हिसाब से करते हैं कि वो उसके टुकड़े हो जाने चाहिए गुणा में। उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो वही संख्या आनी चाहिए। इन दोनों के गुणा करते हैं तो 15 ही आ रहा है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 15 ही आ रहा है। ठीक है, ये दोनों इसके गुणनखंड है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि 15 के कितने गुणनखंड है, 15 के 3 गुणनखंड है। 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए 15 के, हैं। और 10 के कितने गुणनखंड है, 10 के भी 4 हो गए, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से गुणनखंड अपने को, ये तो प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड है। अभी अपने को जो गुणनखंड करने हैं ना, वो करने हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। बीजीय व्यंजक का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या है उसके साथ में x y z आ जाए गुणा में, है। जैसे यूं आ जाए 5x, या यूं आ जाए 5x + 10, है। तो ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया। यूं आ जाए x - 5x दिया जाए, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है ना। इस प्रकार से संख्या आ जाए कोई, है, जिसमें गुणा में प्राकृत संख्या की गुणा में x y z a b c कुछ भी आ जाए तो उसको कहते हैं अपन बीजीय व्यंजक या बीजीय चर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन को आपको कैसे गुणा करना है, कैसे इनके गुणनखंड करने हैं वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को इनका सार्वय गुणनखंड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सार्वय गुणनखंड। जैसे मैं लिख दूं 10 + 15, तो देखो 10 का गुणनखंड क्या होता है, यहाँ बता रहा हूं मैं आपको। तो 10 का अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो इसके जगह 2 गुणा 5 लिख दिया मैंने, इसकी जगह 10 की जगह। अब 15 का अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5। अब देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है ना, तो 5 कॉमन हो गया। 5 इन दोनों का क्या है, सार्वय गुणनखंड हो गया। ठीक है ना, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ 5 अपन इधर बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या बच रहा है भाई 2 बच गया। इसमें भी 5 को यहाँ बाहर ले लिया अपन ने, तो यहाँ क्या बच गया 3 बच गया। तो इसका सारा गुणनखंड 5 आ गया। इसके गुणनखंड क्या हो गए 5 गुणा 2 + 3, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये प्राकृत संख्या में गुणनखंड हुए। अब यहाँ जैसे यहाँ x होता, यहाँ भी यहाँ y होता है, तो अपन क्या लिखते, ये 2 तो लिख दिया, 2 गुणा 5, यहाँ लिख देते x, यहाँ लिख देते y। अब देखो 5 तो बाहर ले लिया, यहाँ तो आ जाता 2, ये 2 आ गया है, और इसमें से 3 आ गया। अब यहाँ तो ये क्या बच गया अपने पास, x बच रहा है, ये x लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, और इसमें क्या बच रहा है y बच रहा है, यहाँ y लिख देते हैं। ये गुणनखंड हो जाता है फिर 5 गुणा 2x + 3y। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखो मैं एक प्रश्न आपको बता रहा हूँ, वो प्रश्न आप देख लो पहले अच्छे से, फिर आप समझ जाओगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न है 20 L² m 20 L² m + 30 AL m + 30 AL m। इसको देखो कैसे हल करेंगे अपन। तो 20 का गुणनखंड करेंगे और 30 का गुणनखंड करेंगे। तो इनका गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं अपन। क्या होगा, देखो 20 L² m का गुणनखंड 20 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो कितना होता है 20 का गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा L गुणा m। इसी प्रकार से 30 के गुणनखंड कर लेते हैं अपन, 30 AL m। इसके गुणनखंड करेंगे तो 30 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणा
5 ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, इसका गुणनखंड ये हो गया। अब ए एल एम एक एक संख्या है एक एक बीजे व्यंजक है ये हो गया। देखो अब इनका सार्वय गुणनखंड करना है अपने को, तो सार्वय गुणनखंड क्या है? देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है। सार्वय गुणनखंड का मतलब इन सब में होना चाहिए। अगर व्यंजक 2 है तो दोनों में होना चाहिए, 3 है तो तीनों में होना चाहिए, 4 है तो चारों में होना चाहिए। ठीक है ना, वो सारे पद उसमें होने चाहिए, वो गुणनखंड उसमें होने चाहिए। तो देखो क्या है इसका, तो 2 गुणा 5 गुणा एल गुणा एम। तो देखो 5 दूर 10, 10 एल एम, ये इसका सारा गुणनखंड है इसका। तो यहाँ लिखेंगे अपन 10 एल एम। अब देखो 10 एल एम अपन ने इधर ले लिया, तो इसमें क्या रहा था, यहाँ 2 बचे थे, 2 एल ही बचे थे, 2 एल ही बचे हैं। तो लिख लेंगे अपन 2 एल प्लस इसमें देखो क्या रहा, 3 ए ही रहा ना, तो 3 ए, ये इसका हो गया गुणनखंड। इसका गुणनखंड हो गया 20 एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम का गुणनखंड ये आता है 10 एल एम गुणा 2 एल प्लस 3 ए। ये इसका उत्तर आ गया। इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, समझ गए ना आप?